जनक और अनिरुद्ध, मोहब्बत की नई शुरुआत या एक नया तूफान। दोस्तों, एक नया दिन, एक नया मोड़ और अब एक नया फैसले की घड़ी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगले लीप में या फिर आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है अगर अर्शी की हालत ऐसे ही रही तब। शुभ का बदलता दिल। दोस्तों, जनक को मिला उसका हक। अनिरुद्ध और जनक एक साथ रहने लगे हैं अर्शी के बच्चे की देखभाल के लिए। अर्शी अब भी कोमा में है और अनिरुद्ध अकेले सब नहीं संभाल सकता। इसी वजह से जनक ने अपनी पूरी जिंदगी इस बच्चे और अनिरुद्ध के लिए समर्पित कर दी। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, कहीं ना कहीं ये दिल का रिश्ता भी है जो बिना कहे बन चुका है। लेकिन घर के बड़े ये सब देखकर अलग ही सोच रखते हैं। अनिरुद्ध की माँ तनुजा चाहती है कि अनिरुद्ध दूसरी शादी कर ले। वो चाहती है कि उसका बेटा सिर्फ एक पिता ही नहीं बल्कि एक पति होने का सुख भी महसूस करे। अर्शी कब तक कोमा में रहेगी ये कोई नहीं जानता और तनुजा नहीं चाहती कि अनिरुद्ध अकेला रहे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब शुभ, जो हमेशा जनक के खिलाफ था, एक दिन बदल जाता है। दोस्तों, शुभ का फैसला एक सपने जैसा पल बन जाता है। एक शाम जब अनिरुद्ध अपने ऑफिस से लौटता है तो शुभ एक अजीब सा शांत व्यक्ति लग रहा होता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई अकड़ नहीं, बस एक गहरी सोच उसके चेहरे पे साफ दिख रही होती है। और तभी शुभ गंभीर आवाज में अनिरुद्ध को कहता है, अनिरुद्ध, जनक इधर आओ। अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। शुभ उन दोनों की तरफ देखता है, फिर आगे बढ़कर जनक के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। शुभ नरमी से कहता है, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये देखकर पूरे घर के होश उड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा शौक में होती है बिपाशा। दोस्तों, बिपाशा का गुस्सा नया ड्रामा बन जाता है। जी हाँ, बिपाशा जो हमेशा जनक के खिलाफ थी, ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती। दोस्तों, बिपाशा जहर भरी हंसी के साथ कहती है, वाह, ये क्या हो रहा है? पहले तो जनक इस घर की सिर्फ एक नौकरानी थी और अब तुम लोग इसे बॉस फैमिली का हिस्सा बना रहे हो। ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है और तुम लोग मजबूरी को प्यार का नाम दे रहे हो। दोस्तों, लेकिन बिपाशा के जहर भरे शब्दों का कोई असर नहीं हो। इस बार शुभ चुप नहीं रहता। शुभ सख्त आवाज में कहता है, बिपाशा अब बस करो। जनक ने हमेशा इस घर और अनिरुद्ध का साथ दिया है। उसे मुझे गलत समझने की आदत हो गई थी, पर आज मुझे एहसास हो गया है इस घर में अगर कोई अनिरुद्ध का सच्चा साथी है तो वो सिर्फ जनक है। दोस्तों, बिपाशा एकदम से चुप हो जाती है। उसका चेहरे पर गुस्सा भी है और बेचैनी भी। तभी माहौल और भी शॉकिंगली बदल जाता है जब सृष्टि अर्शी की मां सामने आती है। दोस्तों, सृष्टि साफ साफ कह देती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं अर्शी की माँ हूँ और साथ ही एक औरत भी हूँ। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरी बेटी कब तक कोमा में रहेगी, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मुझे अपनी बेटी का सुख चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह मिले। अगर ये शादी अनिरुद्ध के जीवन में सुख ला सकती है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि जनक भी मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहती कि जनक ऐसे परेशान रहे। दोस्तों, अनिरुद्ध और जनक ये सुन के शौक में चले जाते हैं। जनक और अनिरुद्ध के दिल की बात एक आखिरी फैसला बन जाता है। उस रात जनक अकेले अपने कमरे में बैठी होती है। उसके मन में एक तूफान चल रहा होता है। जनक आंसू भरी आंखों से कहती है, क्या मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए? क्या मैं अर्शी से ये हक छीन रही हूँ, या फिर ये सच है कि अब मेरा भी इस बच्चे पे उतना ही हक है जितना अर्शी का होता है? तभी दरवाजा खुलता है, अनिरुद्ध अंदर आता है। अनिरुद्ध हल्के से कहता है, जनक, तुम अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो मैं किसी भी तरह से तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा। ये सिर्फ माँ का डिसीजन नहीं हो सकता, ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन होगा। जनक उसकी आंखों में देखती है जैसे कुछ ढूंढ रही हो और कहती है धीमी आवाज में, और तुम क्या चाहते हो सर जी? खामोशी छा जाती है। फिर अनिरुद्ध धीरे से बोलता है, मासूमियत भरी सच्चाई के साथ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो जनक, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम भी यही चाहती हो। एक आंसू जनक की आंख से गिरता है। शायद ये उसके दिल का असली जवाब था। दोस्तों, क्या होगी शादी या अर्शी लौट आएगी? घर वाले शादी की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या बिपाशा एक और चाल चलेगी, या फिर अर्शी कोमा से उठकर ऐसा कुछ कह देगी जो सब कुछ पलट देगा? क्या होगा जनक और अनिरुद्ध की मोहब्बत का अंजाम? और आप क्या सोचते हैं, क्या ये शादी सच में होने वाली है या फिर एक नए तूफान का इंतजार है? कमेंट में हमें जरूर बताएं।